इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के संगीन इल्जामात। वफाकी काबीना ने इंक्वायरी कमीशन कायम करने की मंजूरी दे दी। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी जजेस इंक्वायरी कमीशन के सरबराह होंगे। कमीशन तयन करेगा कि जजेस के लगाए गए इल्जामात दुरुस्त है या नहीं। कमीशन को 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ ने जजेस के खत की तहकीकात के लिए बनाए गए इंक्वायरी कमीशन को मुस्तरद कर दिया। मेमो गेट और इंक्वायरी इलेक्शन कमीशन के तर्ज पर कमीशन बनाने का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं सिर्फ हाजिर सर्विस जजेस का कमीशन बनाया जाए। शेर अफजल मरवत बोले जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी की तैनाती को चैलेंज किया जाएगा। बिशाम वाक़े में मुलव्विस दुश्मन चाहते हैं कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती में फ़र्क आए। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में इज़हार ख्याल। बोले चीनी क़यादत को यकीन दिलाया वाक़े की फ़ौरी तहकीकात की जाएंगी। बिशाम वाक़े के ज़िम्मेदारान को सज़ा दी जाएगी। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हर लम्हा आगे बढ़ रही है। सेनेट इंतखाबात के तमाम इंतजामात मुकम्मल। कुल 147 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। 29 जनरल, 8 खवातीन, 9 टेक्नोक्रेट और उलमा। 2 गैर मुस्लिमों की नशिस्तों पर इंतखाबात 2 अप्रैल को होंगे। 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। पंजाब और बलूचिस्तान की 7 जनरल, 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट और उलमा की नशिस्तें शामिल। सेनेट की 30 नशिस्तों पर इंतखाब होगा। इन नशिस्तों पर 59 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान के हलफ से मशरूद। PTI उम्मीदवार आजम स्वाति ने इलेक्शन कमीशन का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इंतखाबात को इल्तिवा का शिकार करना गैर कानूनी है। 2 अप्रैल को KP में सेनेट इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। सिंध में सेनेट इंतखाबात आज़ाद उम्मीदवार फैसल वावडा की लॉटरी निकल गई। पीपल्स पार्टी फैसल वावडा को कामयाब कराने के लिए अपनी जीती नशिस्त की कुर्बानी देगी। सरफराज राजड़ को कम वोट पड़ेंगे। फैसल वावडा को MQM वोट देगी। बकाया वोट पीपल्स पार्टी के अरकान देंगे। गेम तैयार, मैदान 2 अप्रैल को सजेगा। सेनेट इंतखाबात के लिए PTI रहनुमा और साबिक वजीर मुराद सईद के कागजात मंजूर। एपलेट ट्रिब्यूनल ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तमाम 8 एतराज़ात मुस्तरद। तहरीरी फैसले में कहा गया है मफरूर होने की बुनियाद पर कागजात मुस्तरद नहीं हो सकते। मफरूर को भी इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक हासिल है। कौमी और सूबाई असम्बलियों की 23 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। कागजात की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल। कौमी असम्बली के 6 और 17 सूबाई हलकों में वोटिंग 21 अप्रैल को होगी। इंतखाबात में मुबैना धांधली। लीग रहनुमा हमजा शहबाज, ख्वाजा आसिफ, अब्दुल अलीम खान समेत 41 अरकान असम्बली की कामयाबी के नोटिफिकेशन चैलेंज। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल इंतखाबी उज़रदारियों की अपीलों पर समाअत करेगा। सियासत के मैदान में जरदारी खानदान सबसे आगे। शरीफ खानदान को भी पछाड़ दिया। मुल्की पार्लिमानी तारीख में बैक वक्त एक ही खानदान। जरदारी खानदान के सबसे ज्यादा अफराद मुंतखब होकर असम्बली पहुंचे। NA 207 से आसफा भुट्टो जरदारी बिला मुकाबला मुंतखब हो गई। कब कौन मुलाकात कर सकेगा? बानी PTI और सुप्रिंटेंडेंट जेल के दरमियान SOPs तय पा गए। मुलाकातों के लिए बानी PTI ने बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर उमैर नियाजी फोकल पर्सन मुकर्रर। हफ्ते में 2 रोज वकला और फैमिली मेंबर्स मुलाकात कर सकेंगे। अदालती अहकामात पर मुलाकात करने वालों का मामला बानी PTI की रजामंदी से मशरूत होगा। किसान कार्ड पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाने का इकदाम चैलेंज। लाहौर हाईकोर्ट में दायर दरख्वास्त में वज़ीर आला पंजाब हुकूमत और नवाज शरीफ को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार का कहना है वज़ीर आला मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की तस्वीर के साथ किसान कार्ड की मंजूरी दी। पब्लिक फंड ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। किसान कार्ड पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाना आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है।
मुल्क भर की अदालतों में 9 मई वाकयात के केसेस की समाअत। गुजरावाला अदालत ने पहला हतमी फैसला सुना दिया। 51 मुजरिमों को दहशतगर्दी की 3 दफात के तहत 5-5 साल कैद, 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। मुलजिमान में गुजरावाला से PTI के 9 मुंतखब MPA कलीमुल्लाह खान भी शामिल। PIA इंतजामिया का एयरलाइन की निजकारी से कबल बड़ा फैसला। करोड़ों रुपए मालियत के हामिल मुख्तलिफ कैटेगरीज के तैयारों के इजाफी स्पेयर पार्ट्स फरोख्त किए जाएंगे। इंतजामिया ने बोइंग 737, बोइंग 707, फोकर और सीसना तैयारों के इजाफी पुर्जों की फरोख्त के लिए टेंडर जारी कर दिया। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। हुकूमत की भी पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 94 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़। मिट्टी का तेल 2 से 3 रुपए तक महंगा होने का इम्कान। समरी कल भिजवाई जाएगी। हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। मुल्क भर में महंगाई का तूफान। माह रमजान और अवाम परेशान। 19वें रोजे गुजर गए, महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। फलों और सब्जियों के साथ साथ अशियाए खुरोनोश की कीमतें आसमान पर। मटन और बीफ के साथ साथ चिकन भी आवाम की पहुंच से दूर। सस्ते बाजार भी बेकार, ना अशिया सस्ती ना मयारी। GTV न्यूज की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। इरफान रमजान में माशरे में तलाक की बढ़ती हुई शरह और उसके सदेबाब पर गुफ्तगू। अदम बर्दाश्त, बेसब्री और गैर सेहतमंद ग़िज़ाएं वजूहात किया। उलमाए कराम ने कॉलर्स के सवालात के जवाबात भी दिए। हमेशा हक बात करना और उस पर डट जाना। नेक अमल सिले के लिए नहीं, सवाब के लिए करना। जालिम के मुखालिफ और मजलूम के मददगार रहना। यतीमों के बारे में अल्लाह से डरते रहना। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत से कबल अपने बेटों जवानाने जन्नत के सरदार हसनैन करीमैन को वसीहत। आपकी वसीयत अहले ईमान के लिए मशअल राह है। सऊदी अरब में आज से एहतिकाफ शुरू। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में दुनिया भर से आए हज़ारों फर्जंदान इस्लाम एहतिकाफ में बैठ गए। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में उम्रे की सादत के लिए 50 लाख से ज़ायद ज़ायरीन की हिजाज़ मुक़द्दस आमद। पाकिस्तान में लाखों फर्जंदान इस्लाम कल से एहतिकाफ की सादत हासिल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात और पुलिस के छापे बेअसर। पंजाब में पतंगबाजी के वाक़यात ना रुक सके। लाहौर में एक और शहरी पतंग की डोर की जद में आ गया। निश्तर कॉलोनी में वापडा का मुलाजिम रिजवान गर्दन पर डोर फिरने से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में पतंगबाजी पर 2 माह के लिए पाबंदी आयद। कमिश्नर कराची मोहम्मद सलीम राजपूत के मुताबिक पतंग की डोर की जद में आकर अब तक 8 अफराद जख्मी हो चुके हैं। शहरियों की कीमती जिंदगी को महफूज करने के लिए इक़दाम उठाना पड़ा। पतंग बनाने, बेचने और उड़ाने पर भी पाबंदी होगी। मुल्क के मजीद इलाकों के निकासी आब में पोलियो वायरस की निशानदेही। रवा बरस 30 अजला से पोलियो के 83 नमूनों की तस्दीक। 3 सेवरेज सैंपल्स के जीनियाती ताल्लुक अफगानिस्तान से निकला। 80 नमूनों की जीनियाती तौर पर लोकल कराची, लाहौर, पेशावर, बदीन और चमन के नमूनों में पोलियो पॉजिटिव। मौसम के बदलते रंग, कहीं बारिश कहीं जालाबारी। पंजाब और पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और जालाबारी। बन्नू में माविया किला में दीवार गिरने से 3 बच्चे जान बहा। पेशावर में वर्सिक रोड पर मकान की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी। कोयटा भी बादलों के घेरे में। अपर कोहिस्तान में बारिशों के बाद लैंड स्लाइडिंग। दासू के मकाम पर शार कराक्रम बंद। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। अस्तौर में भी मूसलाधार बारिश। बाला इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। कौमी टीम के लिए कोच की तलाश। वाइट बॉल, रेड बॉल के लिए अलग अलग हेड कोच के लिए इश्तिहार दे दिया गया। कोचेस के उम्मीदवार 15 अप्रैल तक दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। वाइट बॉल के लिए गैरी क्रिस्टन और रेड बॉल के लिए जेसन गिलिस्पी से मामला तय होने का इम्कान। और कौमी टीम की आर्मी स्कूल काकुल में सख्त फिटनेस ट्रेनिंग। खिलाड़ियों की सांसें फूल गईं। रोजे की हालत में सख्त जिस्मानी वर्जिश से कई खिलाड़ी निढाल। प्रेजेंटर की थके हुए क्रिकेटर्स पर तंज और मजा की वीडियो मंजर आम पर आ गई।